सच में जो कामी लोग होते हैं वो बनावट को ज्यादा पसंद करते हैं। जो कामी होगा वो बनावट को पसंद करेगा, और जो संयमी होता है वो गुण की पूजा करता है, और जो कामी होता है वो रूप की पूजा करता है। अच्छा, आज के समय में देख लीजिए, ये जो क्या क्या चल रहा है सुनते रहते हैं, कोई बॉयफ्रेंड, ये क्या क्या महाराज आजकल जो चल रहे हैं, वो जो आज का जो कल्चर, पश्चिमी कल्चर जो तुम्हारे बीच में आ रहा है, जो बॉयफ्रेंड बना करके अपनी लाइफ में जी रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज की लाइफ में, अब वो क्या है हमारा, वो लाइफ कैसी है, उस पर थोड़ा सा दर्शन कीजिए। वो लड़का क्या चाहता है कि तुझे ऐसे तो वस्त्र पहनने हैं, बोले कैसे, मर्यादित की कोई जरूरत नहीं, कम से कम कपड़ा पहनना है। अच्छा तुझे चलना कहाँ है, बोले होटल में चलना है। खाना क्या, बोले होटल में खाना। बुरा खाओगे, बुरा पहनोगे, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। बनेगा क्या भैया, पहले भेष बिगड़ा, आजकल के देखिए ना जो फ्रेंड सर्कल कैसा है, पहले भेष बिगड़ा, उसके बाद भोजन बिगड़ा, और उसके बाद फिर रिश्ते बिगड़ गए। उसी लड़के से बोला जाए कि यदि तुझे ये लड़की इतनी पसंद है, यदि तुझे ये इतनी अच्छी लगती है, तो तू इससे विवाह कर लेना, इससे शादी कर ले, अपने जीवन का पार्ट बना ले, इसे लाइफ पार्टनर बना ले, इसे अपने जीवन के अर्धांगिनी बना ले। जब ऐसी बात आएगी तो एकदम बोले नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों नहीं, तुझे कैसी चाहिए, बोले मुझे तो संस्कारवान चाहिए, मुझे पूरा तन ढकने वाली चाहिए, मुझे अच्छा भोजन करने वाली चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप की सेवा करने वाली चाहिए, मुझे अच्छा भोजन खिलाने वाली। फिर ये क्या है, बस यही समझने का विषय है मेरी बहनों। आजकल पहले एक रावण, पहले एक दंतवक्र शिशुपाल, पहले एक कंस, पहले एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, पहले जो गिने चुने राक्षस थे, लेकिन सच पूछो आज गली गली में दैत्य घूम रहे हैं। मेरी बहनों, तुम्हें यह समझना है कि इस संसार में संतान के लिए यदि कोई जीता जागता भगवान है, तो सबसे पहला भगवान उसकी मां और उसका पिता है, जो सब कुछ लुटा कर भी तेरा बाल बांका नहीं होने देगा। अगर मां और बाप की अवहेलना करके आप लोग अनलीगल तरीके से फ्रेंड सर्कल में माँ बाप से छुप करके अगर आप जीना चाहोगी, तो याद रखना 32-32 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दी जाओगी। खोजते रहोगे कि मेरी बेटी कहां गई, खोजते रहोगे तो कहां से निकल गई, कहां जाकर के बंद कर दी गई। सच मानना, जो अपने जन्मदाता पे विश्वास नहीं कर सकता, जो अपने पालनहार पे विश्वास नहीं कर सकता, अरे जिसने सोने जैसी जिंदगी को तेरे लिए मिट्टी का बना दिया, जब तुझे उसका विश्वास नहीं, तो तुझे कहीं विश्वास मिलेगा ही नहीं। जब तूने दगा किया तो तेरे सामने वाला फ्रेंड कहां वफादार मिलेगा, वो भी गद्दार और तू भी गद्दार, और गद्दारी का जो परिणाम होता है वो तुझे भोगना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं कहते कि आपको अच्छे से नहीं है, तो उसे भी सट करके नहीं बैठना चाहिए। अन्य लोगों की तो तुम कैसे विश्वास करोगे? क्यों कि बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रिय इतनी बलवान होती हैं कि उससे बलपूर्वक खींच करके पतन की तरफ लेकर के चली जाती हैं।
और तुम लोग अनजाने लोगों पे विश्वास करते हो, जिन्हें तुम जानते नहीं थे, जिनके कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, जिनके कल्चर का पता नहीं, जिनके वेशभूषा खान पान का पता नहीं, जिनके तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई परिचय नहीं, और उनसे तुमने रिश्ता बना लिया। वो तुमसे वफादारी करेंगे क्या? जब मौका मिलेगा तभी गद्दारी मिलेगी। अगर 100% तुझे रिजल्ट चाहिए तो मां और बाप के सानिध्य में रहना। वो कभी तेरा अहित नहीं चाहेगा। और सच पूछूं, एक बात कही महाराज, बेचारा चाहे खुद साधारण कीपैड का चला ले, लेकिन अपने बेटे को और बेटी को जरूर एप्पल दिलाने की कोशिश करता है। हर हर खुद दुख पाले, लेकिन बच्चे को सुख देने की कोशिश करता है। खुद चाहे किसानी करे, मजदूरी करे, नौकरी करे, लेकिन चाहेगा मेरा बच्चा मालिक बन के बैठे, किसी की नौकरी ना करे। ऐसे शुभचिंतक को हम ठुकरा करके किसकी आसरा ले रहे हैं? और जो बच्चे कहते हैं कि पिताजी अब हम खुद अपनी लाइफ का निर्णय लेंगे, लिख के रख लेना। जब बच्चा कहने लगे माता पिता से कि मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है, तो उसी समय उससे कहो, पहले उसे समझाओ कि बेटा हो सकता है तेरे से लाइफ पार्टनर चुनने में गलती हो जाए। हम उस जिंदगी को जी चुके हैं, हम उसका अनुभव ले चुके हैं, हमने उस जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस लिया है। और सच पूछो ना, तुम उसका सर्टिफिकेट हो। हम 60 साल के हो गए और तुम अभी उस जिंदगी पे जाना चाहते हो, तो हमने उस जिंदगी को जिया है, हमें पता है उसमें कहां कहां कैसे कैसे मोड़ आते हैं। तो बेटा हम तेरे लिए अच्छी पुत्री खोजेंगे। लेकिन जब बच्चा कहने लगे नहीं नहीं ये तो मेरा अपना पर्सनल मामला है, उसी समय याद रख लेना, लिख के देते हैं, वो बच्चा तुम्हें सुख नहीं देगा। जब तुम्हारी खुशी का समय आया, पालने में तुमने पूरा जीवन बिता दिया, दुख उठाया, और जब तुम्हारा समाज में मुंह उठाने का समय आया तो उसने तुम्हें नीचा दिखा दिया। वो कहां तुम्हें भारत प्रशंसा का पात्र बनाने के लिए चला। और जो कहे कि मैं तो अपनी लाइफ का खुद डिसीजन लूंगा, तो ले ले, उसी समय उसे स्वतंत्र छोड़ दो। तेरी लाइफ है, मान लिया डिसीजन तेरा है, तो कमाएगा भी तू, गाड़ी भी तेरी होगी, ना मेरा नाम होगा, ना मेरा फ्लैट होगा, ना मेरी संपत्ति होगी, ना मेरा बैंक बैलेंस होगा तेरे पास। जा बेटा अपने डिसीजन आप ले। अब कमा, गाड़ी पिता की चाहिए, नाम पिता का चाहिए, बंगला पिता का चाहिए, प्रॉपर्टी पिता की चाहिए, बैंक बैलेंस पिता का चाहिए, लेकिन जब इज्जत की बात आती है तो भरपूर बेइज्जती करने के लिए खड़ा है। कैसा संतान, कैसा पुत्र महाराज। ये सब माया का बंधन, हम फिर भी जुड़े रहते हैं। जब नाम मेरा चाहिए, पैसा मेरा चाहिए, तो मेरी पसंद का भी तो ख्याल रख। मुझ पे विश्वास नहीं तो मैं तुझे क्यों दूं? जब तूने मुझे ठुकरा दिया तो मेरे लिए तू भी गैर हो गया। जैसे सामाजिक है वैसे ही तू व्यवहार निभाते जा, फिर देखो जिंदगी में कितना बदलाव आ रहा है। थार तेरी चाहिए, फॉर्च्यूनर तेरी चाहिए, जिंदगी का डिसीजन अपना चाहिए। यहीं से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि अब आगे की जो लाइफ है वो बड़ी महाराज डेंजरस निकलने वाली है, इसलिए इससे कोई आशा मत करना। हर हर बड़ा सुंदर भाव यहां